आपने कभी सोचा आप क्यों सरकारी दफ्तर में चप्पलें घिसने को मजबूर होते हैं? क्या आपने सोचा क्यों सरकारी काम कराने में सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है? क्या आपने सोचा क्यों सरकारी बाबू कल आना करके टरका देते हैं? क्या आपने सोचा सरकारी अफसर से काम कराना लोहे के चने चबाने जैसा होता है? क्या आपने सोचा आपके पढ़े लिखे बेटा बेटी घर पर बेरोजगार क्यों बैठे हैं? क्या आपने सोचा आखिर किस कारण सरकारी दफ्तर में घूस लिए बिना काम नहीं होता? 125 करोड़ की जनता वाले देश में जहां बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, काम चोरी की बीमारियों से सिस्टम बीमार है, आज उस बीमारी की जड़ तक पहुंचाने वाली रिपोर्ट एबीपी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है। देश की आबादी इस वक्त 125 करोड़ से ज्यादा है। इस आबादी में करीब 31% जनसंख्या 21 से 35 साल की उम्र वाले उन युवाओं की है जिन्हें नौकरी चाहिए। लेकिन आज आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर राज्य की सरकारें, हर जगह खाली सरकारी पदों की बाढ़ है। बावजूद इसके आम आदमी बेरोजगारी के सूखे से जूझ रहा है। आज आपको पता चलेगा कि देश में केंद्र सरकार की योजनाएं क्यों लटक जाती हैं। साथ ही देश के 5 बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सिस्टम को चलाना क्यों मुश्किल हो रहा है। जनता के हित में व्यवस्था की रफ्तार कैसे सुस्त पड़ी है, आज इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। मुंबई के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मरीज को स्ट्रेचर पर खुद परिजन ही इमरजेंसी वार्ड तक ले जा रहे हैं। ये समझ लीजिए, ऐसी ही स्ट्रेचर पर इस वक्त देश का सिस्टम चल रहा है, जिसे किसी तरह धक्का मारने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अकेले सिर्फ केंद्र सरकार के 7,47,171 पद खाली पड़े हुए हैं। जी हां, केंद्र की तरफ से कुल तय पद अगर 40,48,707 हैं, तो 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से 7,47,171 पद खाली ही रह गए। जबकि 1 मार्च 2015 तक के हालात पर गौर करें तो केंद्र में ग्रुप ए के 15% यानी 16,970 पद खाली पड़े हैं। ग्रुप बी राजपत्रित की 26,849 पोस्ट खाली हैं। ग्रुप बी अराजपत्रित की 58,760 पदों पर वैकेंसी खाली ही रह गई। ग्रुप सी के 3,17,968 पद केंद्र में खाली पड़े हुए हैं। 7 लाख से ज्यादा पदों के खाली होने का मतलब है एक अफसर पर 4 लोगों का काम एक साथ करने का दबाव। इसी कारण व्यवस्था ने आपको कहां दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर किया है। इसको आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए। किसी भी सरकार और सिस्टम के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जनता को सुरक्षा देना, फिर चाहे वो सरहद पर हो या शहर के भीतर। लेकिन जनता को सुरक्षा कहां से मिलेगी, जबकि देश में 5,49,000 पुलिस वालों के पद खाली पड़े हैं और सरकारें पुलिस भर्ती नहीं कर पा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1 लाख जनता की सुरक्षा के लिए 300 पुलिस वाले होने चाहिए। लेकिन भारत में पुलिस के खाली पदों के कारण 1 लाख लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरत के आधे से कम सिर्फ 138 पुलिस वाले हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 1,51,000 पुलिस वालों की पोस्ट खाली पड़ी है। देश की राजधानी में ही पुलिस के 8% पद खाली हैं। सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि देश में सेना की भर्ती में भी सरकारों ने अपनी आंख, कान, नाक बंद कर रखे हैं। हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन सच यही है कि देश की सेना में 55,000 पद खाली हैं। सीआरपीएफ के प्रमुख की पोस्ट भी 54 दिन से खाली पड़ी हुई है। केंद्रीय सशस्त्र बल की टुकड़ियों में 74,000 जवानों, अफसरों की पोस्ट पर भर्ती ही नहीं हो पाई। जिस समंदर के रास्ते आतंकी 2 बार
देश को दहला चुके हैं। उस समंदर की सुरक्षा करने वाले कोस्ट गार्ड के 20% पद देश में खाली पड़े हैं। देश के आयुध कारखानों में 41% तकनीकी पद और 44% गैर तकनीकी पद खाली हैं। ये पद खाली क्यों पड़े हैं? क्या सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है? क्या सरकार को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि एक पद खाली रह जाने से आम जनता पर इसका कितना असर पड़ता है? पद खाली रह जाने से क्या सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार बढ़ता है? इन सारे सवालों के जवाब हम देंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले देखिए कि केंद्र में सरकारी पदों को भरने में कितनी तेज गिरावट आई है। साल 2013 की तुलना में 2015 में केंद्र सरकार की सीधी भर्तियों में 89% तक की कमी आई है। साल 2013 में केंद्र की तरफ से सीधी भर्तियों में 1,54,841 लोगों को रोजगार मिला था, जो 2014 में घटकर 1,26,261 रह गया। लेकिन साल 2015 में इसमें जबरदस्त गिरावट आई और केंद्र की तरफ से की जाने वाली भर्तियों के माध्यम से केवल 15,877 लोग ही रोजगार पा सके। अब तक की रिपोर्ट देखने के बाद हो सकता है आपके मन में सवाल उठने लगा होगा कि आपके पास तो नौकरी पहले से है, तो इससे आप पर क्या असर पड़ेगा अगर सरकार खाली पद नहीं भरती है तो? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने बात की उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से। विक्रम सिंह से इसलिए बात की क्योंकि डीजीपी रहते इन्होंने इस बात को जरूर महसूस किया होगा कि अगर कर्मचारी कम हैं, तो जनता से जुड़े काम कितने प्रभावित होते हैं। अगर 10% रिक्तियां हैं यानी वैकेंसीज हैं, तो 30% कार्य में और कार्य संस्कृति में गिरावट आता है। कैसे? इंफॉर्मेशन ओवरलोड, टाइम स्टारवेशन और स्लीप डिप्राइवेशन। हमारे कर्मचारी छुट्टी नहीं जा पाते हैं, उनके ऊपर 12-12 घंटे का काम का बोझ रहता है, तनाव और अवसाद रहता है, स्ट्रेस रहता है। इसके अलावा गुणवत्ता जो है वो नीचे आने लगती है। जब गुणवत्ता नीचे आने लगती है तो कार्य भी प्रभावित होता है, मनोबल भी नीचे जाता है। इसीलिए देश में हालत ये है कि पुलिस के खाली पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को बार बार फटकार तक लगानी पड़ी। आखिरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस भर्ती का रोड मैप सुप्रीम कोर्ट में रखा है, जिस पर अब मंजूरी मिल गई। योगी सरकार ने आज ही अदालत को बताया कि 4 साल में उत्तर प्रदेश में पुलिस के सारे खाली पद भर दिए जाएंगे। हर साल 3,200 सब इंस्पेक्टर, 30,000 सिपाही उत्तर प्रदेश में भर्ती होंगे। अदालत ने भी फौरन कहा, हर साल भर्ती शुरू होने से लेकर रिजल्ट आने तक पुलिस भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बदला नहीं जाएगा और अगर तय वक्त में पुलिस भर्ती नहीं हो पाई तो अधिकारी जिम्मेदार माना जाएगा। अदालत की दखल के बाद कम से कम पुलिस में खाली पड़े पदों को भरने का काम रफ्तार तो पकड़ रहा है, लेकिन आम आदमी जो अदालत में तारीख पर तारीख पाता है और जो जांच एजेंसियों के नतीजों का सालों तक इंतजार करता रहता है, उसका इलाज कैसे होगा? क्योंकि देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही 40% जजों की पोस्ट खाली है। निचली अदालत में 15,000 जज की जरूरत है। सिर्फ अदालत ही क्यों, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में 24% पद खाली पड़े हैं। देश में काले धन वालों को पकड़ने वाले प्रवर्तन निदेशालय में ही 63% पद खाली हैं। और ऐसे ही सरकारी पदों पर भर्ती न होने के कारण देश को न सिर्फ सिस्टम की सुस्त रफ्तार का सामना करना पड़ता है, बल्कि एक नई और बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है, जिसके बारे में हमें बताया ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट परमजीत आनंद ने। जहाँ पे अगर काम करने वाले लोग कम हैं और काम ज़्यादा है, तो ये चीज़ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकती है और देती भी है, क्योंकि जब लोग ज़्यादा काम करने वाले नहीं हैं तो जिन लोगों के ऊपर काम का बोझ ज़्यादा है तो वो फिर कुछ ना कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन बन सकती है। अब ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर क्यों सरकारें भर्ती करने में फेल हो रही हैं? इसकी भी वजह हमने पता की तो जानकारी मिली कि देश में भर्ती के नियमों में बदलाव से कर्मचारियों की संख्या घट गई है। प्रतिवर्ष 3% कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, लेकिन नई भर्ती सिर्फ 1% हो रही है। इस अंतर की वजह से कर्मचारियों की संख्या कम हो गई। पिछली सरकारों ने कर्मचारियों को पक्का नहीं किया और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लोगों की भर्ती से पद खाली पड़े हैं।
सरकारी खर्च बचाने के लिए भी भर्ती नहीं की गई, लेकिन इससे सरकारी कामकाज ही धीमा हो गया। सरकार और सिस्टम जनता को सुरक्षा और इंसाफ देने के मामले में ही सिर्फ खाली पदों का पिटारा लेकर नहीं बैठे हैं, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा के मोर्चे पर भी जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6000 पोस्ट खाली पड़ी हैं। IIT, IIM और NITs में भी 6500 पद खाली पड़े हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में 27% शिक्षकों की कमी है। स्कूलों में पढ़ाने के लिए 12 लाख शिक्षकों की जरूरत है। शिक्षा के अधिकार के तहत देश में प्रति 30 छात्र एक टीचर होना चाहिए, लेकिन बिहार में 57 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है। उत्तर प्रदेश में 45 बच्चों पर एक शिक्षक है। ऐसे में शिक्षकों की भर्ती न करा पाने वाली सरकार और सिस्टम क्या देश में बेहतर शैक्षिक व्यवस्था का भरोसा दे सकते हैं? देश में खाली पड़े पद पर सरकारों की सुन्न अवस्था का अंदाजा लगाने अब आपको बिहार ले चलते हैं। ये बिहार में जहानाबाद का नगर परिषद कार्यालय है। ये खाली कुर्सियां खाली ही रहती हैं, क्योंकि यहाँ जितनी जरूरत है उससे आधे ही कर्मचारी नौकरी पर हैं। इसीलिए यहाँ के अधिकारी संजीव कुमार खुद ABP न्यूज से पूछने लगे, बताइए कैसे करें विकास। स्टाफ की बहुत कमी, जिसके कारण विकास की गति में बाधा आती है, और विकास की गति जो होनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं अवरोध पैदा होती है, जिसके कारण जिस गति से हम कार्य करना चाहते हैं उस गति से कार्य नहीं हो पाता है। ये मत सोचिए कि बिहार के दूर दराज इलाके में ही ऐसे हालात हैं। खाली पद भर न पाने की बीमारी हर जगह फैली है। ये डॉक्टर सुष्मिता हैं। बेंगलुरु के डेंटल कॉलेज से पढ़ाई कर डॉक्टर तो बन गई, फिर इन्होंने अपने राज्य बिहार में नौकरी के लिए फॉर्म भर दिया, लेकिन इन्हीं से सुनिए कितना वक्त बीतने के बाद भी इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। जगह है पर क्योंकि वहाँ पे मतलब सही से थोड़ा जल्दी फास्ट होना चाहिए कि अगर फॉर्म 2 साल पहले भरा गया है तो फिर इंटरव्यू कॉल्स भी थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए। तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। और ये हाल तब है जबकि देश में 14 लाख डॉक्टरों की कमी है। सर्जरी, स्त्री रोग और शिशु रोग जैसे चिकित्सा के बुनियादी क्षेत्रों में 50% डॉक्टर कम हैं। प्रति 1000 मरीज एक डॉक्टर होना चाहिए। भारत में 1681 मरीजों पर जाकर एक डॉक्टर है। अल्जीरिया और पाकिस्तान तक इस मामले में भारत से आगे हैं। अब आपको हम कई मामलों में अपनी पीठ थपथपाने वाले शिवराज सिंह चौहान के राज्य में खाली पदों का हिसाब किताब बता देते हैं। कर्मचारी नेताओं के मुताबिक यहाँ कई सालों से सीधी भर्तियां ही नहीं हुई हैं। MP वाकई अजब है। नहीं मानते तो आंकड़े देख लीजिए। मध्य प्रदेश में 52 रोजगार कार्यालय से रजिस्टर्ड सिर्फ 134 लोगों को सरकार नौकरी दिला पाई है। 2015 के मुकाबले 2016 में तो MP में करीब 3% कर्मचारी ही कम हो गए। हालांकि इस मामले में जब हमने प्रदेश के बड़े मंत्री उमाशंकर गुप्ता से बात की तो वो खाली पड़े पदों की बात को इत्तेफाक कहने लगे। कई बार क्या होता है कि कोई 1-2 पद ही खाली हुए तो विभाग भरते नहीं है, कुछ इकट्ठे पद हो जाएं तो भरते हैं। इसके कारण कुछ पद खाली रह सकते हैं, लेकिन पदों में कहीं कोई कमी नहीं की मध्य प्रदेश की सरकार ने। अब आपको पंजाब ले चलते हैं। पंजाब में करीब 4 लाख सरकारी पद हैं, जिनमें से करीब 1,30,000 सरकारी पद पंजाब में अब तक खाली पड़े हैं। जब इस बारे में ABP न्यूज ने पंजाब की नई नवेली कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल से बात की तो उन्होंने सिस्टम की इस बीमारी से होने वाले नुकसान को बहुत आसान शब्दों में बताया। आपकी फुल स्ट्रेंथ में नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू कलेक्शन में फर्क पड़ता है। नॉट ओनली दैट, दूसरा अगर आप टीचर्स और हेल्थ एंड डॉक्टर्स वगैरह में कमी आती है तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके जो सोशल स्किल्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, वो उसमें कमी आती है। सो ऑब्वियसली अगर सरकार अपना पूरा बोझ नहीं उठा पा रही तो पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो हर लिहाज से इससे अफेक्ट होगी। मनप्रीत बादल बड़ी बात कह रहे हैं। इसका संबंध सीधे देश के युवाओं से है, क्योंकि देश में अगर लाखों सरकारी पद खाली पड़े हैं तो सच ये भी है कि देश में 6,05,42,000 नौजवान बेरोजगार हैं।
एक बेरोजगार नौजवान की ऊर्जा अगर सही दिशा में इस्तेमाल नहीं होती तो वो अपने परिवार और सिस्टम दोनों के लिए खतरा है। लेकिन फिर भी कैसे सरकारों के कानों पर जूं नहीं रेंगती, इस बात को समझने के लिए अब महाराष्ट्र में खाली पदों पर सुन्न बैठी सरकार को देखिए। महाराष्ट्र में 2014 के अंत तक 14% सरकारी पद खाली पड़े रहे। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। उसी महाराष्ट्र में कृषि विभाग में ही 33% पद खाली हैं। इस बारे में जब एबीपी न्यूज ने महाराष्ट्र के वित्त मंत्री से बात की तो वो पुरानी सरकार पर ठीकरा फोड़ने लगे। पिछले सरकार ने 15 वर्ष में जो कारभार किया है, काम किया है, उन्होंने कभी कृषि क्षेत्र हो, रोजगार के क्षेत्र में या बाकी सेवा क्षेत्रों में भी काम नहीं किया। मंत्री जी, सरकार अब आपकी है तो रोजगार आपको देना है। आपने क्या किया ये बताइए। नहीं बता सकते तो हम बताते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मयूर परीख इस रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान जीडी कुलथे से मिले, जो महाराष्ट्र में राजपत्रित अधिकारी महासंघ के संस्थापक हैं। कुलथे ने हमें बताया खाली पड़े पद भरने के मामले में सरकार कैसे सुस्त पड़ी है। मोर देन 50, आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन 50 बार ये हम लोग मिले हैं, 10-12 बार, लेकिन लेटर्स हमारे 50 बार गए हैं। सिंस लास्ट 3-4 years वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि तुम ये पोस्ट फिल इन करो। हम लोग बहुत बोला, लेकिन वो सीरियसली सुनते भी नहीं है। सरकारी पद न भरने की वजह चाहे जो भी बताई जा रही हो, लेकिन इसका खामियाजा तो आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि सरकारी अधिकारी तो बिल्कुल साफ जवाब दे देता है कि उसके पास या तो वक्त नहीं है या तो मौके के ऊपर कोई आदमी ही काम करने वाला मौजूद नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर देश में इतने सरकारी पद खाली हैं तो क्या सरकार कुछ नहीं कर सकती? उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत में यहां अहम बात कही, एक हल बताया। इसके लिए जरूरी है कि किसी कार्य योजना के तहत एक अभियान चलाकर सारी रिक्तियां पूर्ण कर ली जाएं। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो 1 साल तो छोड़ दीजिए, 6 महीने के अंदर सारी रिक्तियां आपकी भरी जा सकती हैं। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर तय वक्त में खाली पड़े पदों को भरें और जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय करें। एबीपी न्यूज की इस राय से आज आप सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर अपनी आवाज उठाइए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।